मॉर्निंग स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में इंटीग्रेशन 7.1 कंप्लीट किया और 4 फॉर्मूला मैंने बताया था। आपने 3 बार लिख के मुझे भेजा है, लेकिन अभी तक कई स्टूडेंट बाकी है जिन्होंने 3 बार नहीं लिखे हैं ये 4 फॉर्मूला, और उसके आगे के 14 फॉर्मूला भी अभी उनके बाकी है। तो ये खास याद रखिएगा, ठीक है। अगर सम में कोई दिक्कत आई तो फॉर्मूला की वजह से आने वाली है। और एक छोटा सा आइडिया, 7.1 में जितने भी सम हमने लिए थे उसमें सिर्फ एक आइडिया और फॉर्मूला का यूज किया था। ओके, अब हम थोड़ा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इतना टफ नहीं है। यहाँ पे जो सम दिया गया हुआ है उसमें फंक्शन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होने वाला। हम छोटा सा आइडिया भी लगा दे तो भी नहीं होने वाला। तो मेथड का नाम क्या है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जितने भी फंक्शन है उसमें कुछ ना कुछ हमको एज्यूम करना होगा। सपोज we have to find integration of fx dx, और यहां पे fx जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमको नहीं मिलता या आइडिया लगा के भी नहीं मिलता। तो यहां पे हम क्या करेंगे? तो यहां पे कुछ ना कुछ एज्यूम करेंगे। तो सपोज मैं एज्यूम करता हूं यहां पे x इक्वल टू g ऑफ t। देखो यहां पे अब जहां भी x है वहां पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? g ऑफ t। ओके, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन f ऑफ x है। ओके, तो यहां पे x की जगह पे मैं रख दूंगा g ऑफ t। दैट मींस f ऑफ g ऑफ t। व्हाट मींस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx? दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। बट अब तो यहाँ पे x की जगह पे g ऑफ t होगा, तो वेरिएबल हमारा चेंज हो गया और वेरिएबल हो क्या हो गया? t। तो यहाँ पे dx तो भाई चलने वाला नहीं है। तो dx की जगह पे हमको किसी भी तरह से dt लाना होगा। कैसे? देखो यहाँ पे x इक्वल टू मैंने g ऑफ t एज्यूम किया, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली डेरिवेटिव मैं फाइंड करूंगा। ओके, x का डेरिवेटिव और सामने g ऑफ t का डेरिवेटिव। तो पहले x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx और g ऑफ t है उसका डेरिवेटिव होगा g ऑफ t इनटू डेरिवेटिव ऑफ t व्हिच इज dt। तो यहाँ पे मैंने इंडिपेंडेंटली डेरिवेटिव किया है। ओके, x का डेरिवेटिव है सिर्फ dx और दिस साइड t का डेरिवेटिव मैंने लिया है dt। ओके, देखो यहाँ पे I इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ, now I put x equal to g of t and dx equal to g dash t dt। अब ये फंक्शन जो होगा वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा और इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप। ओके, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, बाद में जो आंसर आएगा उसमें तो वेरिएबल पे t ही रहेगा। तो लास्ट आंसर में तो यहाँ पे वेरिएबल कौन रहेगा? t। लेकिन हमको क्वेश्चन x की टर्म में पूछा है तो आंसर भी x की टर्म में ही आना होना चाहिए। ओके, तो लास्ट में t की जगह पर हम कुछ ना कुछ ओके जुगाड़ करके x की वैल्यू रखेंगे। कैसे? देखते हैं कुछ एग्जांपल में। ओके, फर्स्ट आई टेक इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड फर्स्ट एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ sin mx dx। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एज्यूम करूंगा सपोज mx इक्वल टू t। सपोज mx इक्वल टू t, then derivative of mx equal to t, m as it is, and derivative of x that is dx, and opposite side derivative of t that is dt. That means dx equal to m taking denominator, then dt by m. Now I substitute all the values in function, then I equal to integration sin, but mx equal to t and dx that is dt by m. Now here 1 by m which is constant, then outside integration sin t dt. Now we know the formula of integration of sin t which is
not cos t, okay, which is minus cos t, and here I put minus cos t plus equal to minus 1 upon m cos. Now I put value of t, that is mx plus c, okay, which is our final answer. Now second of illustration number 5. See here, I equal to integration 2x into sin x square plus 1 dx. तो यहां पे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एज्यूम करेंगे. अब एक बात बता दूं आपको, हम एज्यूम करेंगे तो उस वक्त ऐसा देखना चाहिए कि जिस टर्म को हम एज्यूम करते हैं उसका डेरिवेटिव क्या फंक्शन में दिया है तो वो सबसे अच्छा रहेगा. देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2x, तो यहाँ पे है तो x स्क्वायर प्लस 1 को एज्यूम करना सबसे अच्छा रहेगा. तो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ सपोज x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू d. नाउ डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2x and derivative of 1 which is 0 and derivative of x that is dx and derivative of t that is d. Now I put all the value in function, then I equal to integration. First I write as sin x square plus 1 into 2x dx. Okay, see here x square plus 1 equal to t, then here sin t, 2x dx that is dt. Now integration of sin t, we know that integration of sin t which is minus cos t plus. Now I put value of t, that is x square plus 1, and here cos x square plus 1 plus c which is our final answer. अब नेक्स्ट सम बहुत ही ज्यादा अच्छा है. तो क्या है, I equal to integration tan raised to 4 root x into sec square root x in denominator root x into dx. ओके, तो ये बहुत ही अच्छा सम है. फंक्शन देख के आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये यार ये तो बहुत ही बड़ा सम होगा या बहुत ही टफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. यहाँ पे हम दो चीज एज्यूम कर सकते हैं, या रूट x इक्वल टू टी एज्यूम करो या फिर tan रूट x. वाई, क्यों ऐसा, तो देखो यहाँ पे tan रूट x इक्वल टू टी अगर मैं एज्यूम करूंगा तो डेरिवेटिव ऑफ tan फंक्शन which is sec स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ tan which is sec स्क्वायर रूट x जो कि यहाँ पे है. ओके, then derivative of tan function which is sec square root x and again derivative of root x which is 1 upon 2 root x into derivative of x which is dx and opposite side dt. तो यहाँ पे 2 जो है वो मैं सामने लूंगा तो वो हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो sec स्क्वायर रूट x अपन रूट x dx इक्वल टू dt. बहुत ही इजी होगा. देखो यहाँ पे sec स्क्वायर रूट x अपन रूट x dx, sec स्क्वायर रूट x अपन रूट x dx, उसकी जगह पे सिर्फ हमारा हो गया 2 into dt जो कि बहुत ही इजी है. तो I इक्वल टू, अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो tan raised to 4 root x, that means tan root x whole raised to 4, but we assume that tan root x equal to t, then tan raised to 4 root x means t raised to 4. Sec square root x upon root x dx, that is 2 into dt, 2 outside, and integration of t raised to 4 which is t raised to 5 by 5 plus, then equal to 2 by 5. Now I put value of t, that is tan root x whole raised to 5 plus c, that means 2 by 5 tan raised to 5 root x plus. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. नेक्स्ट सम में लेता हूं और वो है 7.2 का एग्जांपल नंबर 1. 7.2 का फर्स्ट नंबर का सम, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x अपन 1 प्लस x स्क्वायर dx. तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में जो टर्म है 1 प्लस x, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2x जो कि न्यूमरेटर में हमको ऑलरेडी दिया गया हुआ है, तो हम एज्यूम करेंगे सपोज 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू t. नाउ डेरिवेटिव ऑफ 1 दैट इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2x dx इक्वल टू dt. नाउ आई पुट ऑल वैल्यू इंटीग्रेशन, see in numerator 2x dx that is dt, in denominator
1 plus x square means t. And we know that there is integration of 1 upon t, which is log modulus of t plus c. Now log modulus of t, और t हमने एज्यूम किया है 1 plus x square, तो ये हमारा आंसर हो गया. ओके, x की टर्म में ही आंसर है. और नेक्स्ट सम में लेता हूं 7.2 का सेकंड नंबर का सम. तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन log x होल स्क्वायर डिवाइड बाय x. तो अब देखो यहाँ पे बहुत ही इजी है. log x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपन x, जो कि यहाँ पे है 1 अपन x. तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे log x इक्वल टू t. नाउ टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, देन डेरिवेटिव of log x which is 1 upon x into derivative of x, that is dx, and derivative of t, that is dt. Then I equal to integration, see in numerator, log x, that is t square, and dx upon x, that is dx upon x, that is dt. See here, integration of t square, which is t cube by 3 plus. Now I put value of t, that is log x, means log x whole cube by 3 plus, which is our final answer. Okay. Now I take more example of exercise 7.2. Example 1 and 2, which is completed. Now I take third number of 7.2. Our question is I equal to integration dx upon x plus x into log x. First, see in denominator, I equal to integration dx. See in denominator, x common, then bracket 1 plus log x. Okay, 1 plus log x. Now we assume 1 plus log x equal to t. Why? Because the derivative of log x, which is 1 upon x, and here 1 upon x. Okay, then 1 plus log x equal to t. यहाँ पे मैंने assume कर दिया 1 plus log x equal to t. यहाँ पे suppose कर दिया. Now derivative, okay, then derivative of 1, which is 0. And derivative of log x, which is 1 upon x, and derivative of x, which is dx, and derivative of t, that is dt. Now I put all the value. I equal to integration in numerator dx by x, that is dt, and in denominator 1 plus log x, that is t. Now we know that integration of 1 upon t, which is very simple, and formula log modulus of t. Log modulus of t equal to log modulus t, that is 1 plus log x plus c, which is our final answer. Now I take next example of 7.2, that is 4 number. Okay, 7.2 का 4 number का sum, I equal to integration sin x into साइन ऑफ cos x dx, जो कि बहुत ही इजी है. क्या होगा यहाँ पे? देखो, हम एज्यूम करेंगे cos x. तो सपोज cos x इक्वल टू t, एंड नाउ आई टेक डेरिवेटिव ऑफ cos x, which is minus sin x dx equal to dt. Then minus for opposite side, then sin x dx equal to minus dt. Now put all this value. Okay, then integration, यहाँ पे integration. तो यहाँ पे sin x dx है, sin x dx, तो उसकी जगह पे मैं रख दूंगा minus dt, और यहाँ पे sin ब्रैकेट cos x, बट cos x इक्वल टू t, तो सिर्फ हमारे पास हो गया sin t, and sin x dx, which is minus dt. Now minus outside, and integration of sine function, which is minus cos. Then here I write minus cos t plus c, minus minus plus cos, and also I put
value of t, that is cos x, cos of cos x plus c, which is our final answer. Now fifth number of 7.2, I equal to integration sin ax plus b into cos ax plus b dx. ओके, तो यहाँ पे एंगल क्या है, x प्लस बी, और दोनों जगह पे सिर्फ सेम ही एंगल है। तो पहले मैं इसको छोटा सा फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे फंक्शन भी दो है, साइन और कॉस, तो सिर्फ एक फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा। कैसे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई 2 इंटू साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस b dx. See here, 2 sin theta into cos theta, which is formula of sin 2 theta. Then I write here 1 by 2 integration sin 2 theta, then angle is double 2ax plus 2b dx. Okay, now I assume angle equal to some variable, and suppose 2ax plus 2b equal to t. Now derivative, okay, यहाँ पे 2x as it is derivative of x, which is dx, and derivative of 2b, that is 0, and opposite side derivative of t, which is dt. Now these two taken denominator, then dx equal to dt by 2a. Okay, यहाँ पे देखो I equal to, now I equal to integration 1 by 2 as it is, 1 by 2 as it is integration sin 2ax plus 2b, then I put t ax plus 2b equal to t, then here sin t, and dx equal to dt by 2a, then I put here dt by 2a. Now 1 upon 2a, which is constant, then take outside, then 1 by 2 into 2a, that is 1 by 4a. Now integration of sin t, which is minus cos t plus c, minus outside, then minus 1 upon 4a into cos. Now I put value of t, which is 2ax plus 2b, 2ax plus 2b plus c, which is our final answer. Now I take next example, example number 6 of 7.2. I equal to integration under root ax plus b dx. अब देखो यहाँ पे ax plus b को एज्यूम करना है, या तो t एज्यूम करो या t स्क्वायर एज्यूम करो। ओके, तो यहाँ पे मैं एज्यूम करूंगा t स्क्वायर। ओके, सपोज ax plus b equal to t square. Now derivative both side, then derivative of ax, which is a, and derivative of x, which is dx, और यहाँ पे derivative 2t dt. ओके, तो a मैं ले जाता हूँ डिनोमिनेटर में, तो dx equal to 2t divided by a into dt. Now I put all the value in function, then I equal to integration. See here, root ax plus b, that means root t square, and dx, that means 2t by a into dt. Root t square, that means only t, 2 by a, which is constant, then outside root t square means t into t, that is t square dt. Now integration of t square, where is it? T cube by 3, then 2a, यहाँ पे होगा जाएगा t cube by 3 plus c. Here 2 divided by 3a. Now I put value of t, but here we assume t square equal to ax plus b, then taking root both sides, then value of t is root ax plus b. Then I write here root ax plus b instead of t whole cube plus c. Root ax plus b, that means ax plus b whole raised to 1 by 2, and power is again 3, then ax plus b whole raised to 3 by 2. Our final answer 2 divided by 3a ax plus b whole raised to 3 by 2 plus. Now I take next example. Example number 7. Example number 7, I equal to integration x under root x plus 2 dx.
तो यहाँ पे भी बहुत ही इजी है, रूट एक्स प्लस टू है तो उसकी जगह पे मैं एज्यूम कर देता हूं जो आगे सम 6 नंबर का किया उसी तरह एक्स प्लस टू इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, तो x को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो x इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू। अब यहाँ पे मैं डेरिवेटिव करूंगा तो डेरिवेटिव ऑफ x विच इज dx एंड डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर विच इज 2t dt। Now I put all value here, integration root x plus 2 that means root t square and x that means t square minus 2 and dx that means 2t dt. See here I take 2 outside integration, first I write bracket that is t square minus 2. Now see here root t square that means t into t that means t square dt. Now this t square multiply with bracket then we get 2 integration t raised to 4 minus 2 t square dt. Now simple integration, okay, 2 as it is, integration of t raised to 4 that is t raised to 5 by 5 minus 2 as it is, integration of t square that is t cube by 3 dt. Okay, now I put value of t. Here we assume x plus 2 equal to t square. Taking root both sides, then root of t square which is t and value of t that means root x plus 2. Then I put value of t that is root x plus 2. Okay, 2 as it is in bracket 1 by 5 t that means root x plus 2 whole raised to 5 minus 2 by 3 value of t root x plus 2 whole cube plus. Now where is the sum? Root x plus 2 that means x plus 2 whole raised to 1 by 2 raised to 5 that means x plus 2 whole raised to 5 by 2. 2 as it is 1 by 5 x plus 2 whole raised to 5 by 2 minus 2 by 3 here x plus 2 whole raised to 3 by 2 plus 6. तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2 by 5 x plus 2 whole raised to 5 by 2 minus 2 to the 4 by 3 x plus 2 whole raised to 3 by 2 plus, which is our final answer. Now last sum of this lecture, see here example number 8। ऐसा ही सम है 8x into अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। अब आपको आइडिया आना चाहिए कि क्या एज्यूम करना है। तो जो रूट में टर्म दी गई है वो एज्यूम कर लेंगे। तो सपोज यहाँ पे एज्यूम किया 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव 1 विच इज 0 एंड डेरिवेटिव 2x स्क्वायर दैट इज 4x dx equal to 2t dt. Now 2 to the 4 these two taking denominator then we get x dx equal to t by 2 dt. Okay, तो यहाँ पे I equal to integration x dx की जगह पे मैं रखने वाला हूँ t by 2 into dt and ऑलरेडी हमने एज्यूम किया है 1 plus 2x square that is t square that means under root t square into x dx that is t by 2 dt. 1 by 2 which is constant then outside and integration root t square means t into t dt equal to 1 by 2 integration t square dt. Now simple integration of t square which is t cube by 3 plus 6. See here in denominator 1 by 6. Now I put value of t that is root 1 plus 2x square. Root 1 plus 2x square whole raised to 3 plus equal to 1 by 6. See here 1 plus 2x square in under root that means 1 plus 2x square whole raised to 1 by 2 raised to 3 that means 1 plus 2x square whole raised to 3 by 2 plus c which is our final answer. Okay, तो आज इतने हम सम रखेंगे, बाद में कल से शुरू करेंगे बाकी के एग्जांपल। ओके।